कुछ लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग जादू टोना ब्लैक मैजिक एंड ऑल पर विश्वास करते हैं। वैसे ही कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि क्लास 10th में मैथ्स का जो चैप्टर है सर्कल्स वो हार्ड हो, बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा कुछ लोग विश्वास करते हैं और ये बिल्कुल ही गलत विश्वास है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आज हम इस सर्कल्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 1 फॉर द चैप्टर सर्कल्स। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन इमेविट एकेडमी चैनल। दिस इज सुनंदो देवनाथ. So this is the first lecture for chapter circles, a very important chapter and has a good weightage, a lot of weightage in your exam, board exam. So let us start this chapter and be focused, and there will be subsequent lectures coming out for this chapter. So in order not to miss out any of the lectures, please press the subscribe button and obviously press the bell icon and turn on all the notifications. इसके बाद भी जो lectures आएंगे circles पर वो miss नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये ज़रूर करना। साथ ही साथ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन को प्रेस कर देना। that motivates me a lot. Let us start the chapter circles. तो सर्कल का मतलब क्या होता है कि इट इज एक्चुअली अ क्लोज्ड फिगर। कुछ टर्म्स को मैं लिखूंगा और उस टर्म से तुम समझना। इट इज अ क्लोज्ड फिगर। बिल्कुल सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर या फिर एक क्लोज्ड कर्व हम बोल सकते हैं, राइट। इट इज अ कर्व obtained by joining, जिसको हम कैसे हमें मिलता है, when we join, obtained by joining all those points, all those points in a plane which are equidistant, which are equidistant from a fixed point. कितना इजी है समझना। सर्कल्स हमें मिलता कैसा है, जब हम उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जो पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर होता है और वो सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर प्लेन पर होता है। So as of now, you can think that this computer screen or the mobile screen in which you are watching the video is a plane, right? तो उस प्लेन पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर, मतलब समान दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स। इफ आई कंसिडर दिस डिस्टेंस, से दिस डिस्टेंस, अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर हमारा पॉइंट पी है। Similarly, at a distance of 2 centimeter, again you have point maybe Q. At a distance of 2 centimeter, here you have a point R. इस तरह से ऐसे हम चलेंगे तो हमें काफी पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। उन सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उन सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमें मिलता है एक सर्कल। वैसे तो मैंने ये फ्री हैंड से बनाया है इसलिए ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड फील हो रहा है, लेकिन एक परफेक्ट सर्कल अगर हम बनाएं तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से ये जो कर्व है वो किसी भी हम डायरेक्शन में ले लें, उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तुम लोग सब जानते हो, लोअर क्लासेस में पढ़े हो। ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, राइट। रेडियस बोलते हैं। सो ये जो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब वो डिस्टेंस क्या, कौन सा डिस्टेंस होता है उन पॉइंट्स का फिक्स्ड पॉइंट से, उस पॉइंट उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, राइट। तो ये सर्कल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। व्हेन वी हैव जॉइंड all those points in the given plane which are at an equal distance from the fixed point, इसी fixed point को हम बोलते हैं center of the circle। इस distance को हम बोलते हैं radius of the circle। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे थ्योरम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एंड वो सारे जो थ्योरम्स हैं बच्चे लोग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। किसने कहा कि ये चैप्टर हार्ड है, उस इंसान को मेरे सामने लेकर आओ। वो इंसान झूठ बोलता है या फिर उसको मैथ्स किसी ने ठीक से समझाया नहीं है। अगर उसको, अगर ये थ्योरम्स अच्छी तरह से समझाया जाए या फिर इंटरेस्टिंग वे में बताया जाए तो वो भी बोलेगा दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इजी चैप्टर।
तो ये गलतफहमी तो मन से निकाल दो कि इसमें थ्योरम्स है और ये हार्ड चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो इन थ्योरम्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखना पड़ता है। सो लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लिखना, मेरे साथ साथ लिखना, concentric circles. That means I can have a number of circles with a common center, with the same center. जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया। वैसे तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तुम कॉम्पस से बना सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ये काफी है, फ्री हैंड काफी है। इन सभी सर्कल्स का सेंटर देखो एक ही है, दिस इज द सेंटर। छोटा वाला जो सर्कल है उसका भी सेंटर ये ओ, बड़ा द बीच में जो सर्कल है, द मिडिल सर्कल हैज आल्सो द सेंटर ओ, एंड द आउटर मोस्ट सर्कल, द फाइनल, द थर्ड सर्कल इज आल्सो हैविंग द सेंटर ओ। तो इन सभी सर्कल्स को हम एक साथ बोलेंगे concentric circles, मतलब circles having same center, having the same center। हो गया। दूसरी बात आती है equal circles। when I will say that how can I say that these circles are equal? If they have equal radius or equal radii, plural of radius is radii। तो इसका बहुत ही सिंपल है, circles having equal रेडियाई, मतलब जिसका जिनका रेडियस सेम हो। तो देखो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है दे आर नॉट इक्वल सर्कल्स, क्योंकि सबसे इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस इतना छोटा, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस कितना बड़ा, और मिडिल वाले सर्कल का रेडियस ये वाला दिस डिस्टेंस। ओके, जो मैं अभी पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो तीनों का रेडियस बिल्कुल डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल सर्कल्स बोले तो दो ऐसे सर्कल्स सेम साइज के ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि उनका रेडियस होना चाहिए, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है पेरिफेरी तक वो सेम होना चाहिए, तो तभी हम बोलेंगे इक्वल सर्कल्स। या इनफैक्ट दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली उसका एक कॉपी होता है, और सेम टू सेम कॉपी। if you place one of the circles on the other, or the other one on the second one, means either of the two on each other, तो दे शुड सुपर इम्पोज ऑन देम कंप्लीटली, तभी ना दोनों इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तब हम बोलेंगे इक्वल सर्कल्स। थर्ड टर्म जो है वो है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड, SCRIBED, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। देखो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? इफ यू हैव अ फिगर, लेट अस से इफ यू हैव अ रेक्टेंगल, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है एक ऐसा सर्कल जो बनाया गया है इस फिगर के सभी कॉर्नर्स, जिसको हम एज बोलते हैं, सभी वर्टेक्स, सभी वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, सभी वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए। तो कॉर्नर्स मतलब वर्टिसेस, हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं इस फिगर के, ABCD, राइट। तो इन 4 वर्टिसेस को अगर हम टच करता हुआ एक सर्कल बनाए, मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूं तो ये परफेक्ट अभी नहीं बनेगा, बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो दिस सर्कल इज अ सर्कल विच हैज टच्ड all the 4 vertices of this triangle, so this circle is said to be a circumscribed circle। लेकिन अगर मैं इस तरह का बनाता हूं फिगर कि एक मैंने बना लिया shape of 4 vertices are there, this is a rectangle, and I have drawn a circle like this. So this is not a circumscribed circle, because maybe one of the vertices has touched the periphery, but the remaining 3 vertices of this shape has not touched the circle's curve. So this is not a circumscribed circle। ये जरूरी है कि all the vertices of the polygon should touch the circle। Means touch का मतलब ये भी नहीं कि वो बाहर चला जाए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे टच तो कर रहा है सर,
नहीं, कॉर्नर टच करना चाहिए, कॉर्नर मतलब एज, आई मीन वर्टिसेस, एज नहीं वर्टिसेस। और टच का मतलब उस पॉइंट से वो पास करना चाहिए, तभी होगा। इट कैन बी एनी पॉलीगॉन, नॉट नेसेसरीली रेक्टेंगल, इट कैन बी अ ट्राइंगल एज वेल। सी आई हैव ड्रॉन अ पॉलीगॉन विच इज अ ट्राइंगल, इसमें 3 वर्टिसेस हैं, तो इन तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ एक सर्कल हमें चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे टच करना चाहिए, एंड हियर इट हैज टच्ड, हियर इट हैज टच्ड, हियर इट हैज टच्ड, ओके। तो राइट नाउ आई एम ड्राइंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो सर्कल्स बहुत परफेक्ट नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इसको बोलते हैं कि a circle that passes through all the vertices of a polygon, circle passing through all the vertices, all, ऐसा नहीं कि सम ऑफ द वर्टिसेस, नहीं, जो भी पॉलीगॉन है उसके सारे वर्टिसेस को टच करके निकलना चाहिए सर्कल, तो ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। और इस पॉलीगॉन को हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। ये सर्कल हो गया सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड, जो बाहर के तरफ है उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। तो सर्कल हमारा बाहर है तो उसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और जो पॉलीगॉन है वो अंदर है, अंदर है, उसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। और ये हो गया सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यानी जो भी शेप बाहर है वो है सर्कमस्क्राइब्ड, एंड जो भी शेप अंदर है वो है इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड। अच्छा, अब हम उल्टा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं, यू सी, हम एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, और इस सर्कल के बाहर में, आउटसाइड दिस सर्कल आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ triangle, if you see, and this triangle is actually circumscribed triangle, और पॉलीगॉन भी बोल सकते हो क्योंकि ट्राइंगल एक पॉलीगॉन होता है, सर्कमस्क्राइब्ड ट्राइंगल या पॉलीगॉन। और सर्कल कैसा है, सर्कल अंदर है तो इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दिया, जो बाहर में शेप है उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड, जो अंदर में है उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। तो हमारा यहाँ सर्कल अंदर है, इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। बिल्कुल उल्टा, नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था उसका उल्टा है नंबर 4। A same thing can happen if you can have a square or a rectangle or anything, and उसके अंदर हमारा होगा सर्कल। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है चिल्ड्रन, कि यहाँ पे जो सर्कल हम बनाएंगे वो सर्कल उस पॉलीगॉन के सभी एजेस को टच करना चाहिए। इस बार एजेस ही होगा। एजेस मींस ये लेंथ ऑफ द पॉलीगॉन, द आर्म्स ऑफ द पॉलीगॉन आर नोन एज एजेस। तो देखो ये जो सर्कल है उसने टच किया है इस एज को, ट्रायंगल के इस एज को। यहाँ पे भी ट्रायंगल का जो, सपोज आई नेम द ट्रायंगल ए बी, तो ट्रायंगल के एजेस हैं ए बी, ए सी एंड बी सी। उन तीनों एजेस को ये सर्कल ने टच किया, ये जरूरी है। यहाँ पे भी देखो, इफ आई ड्रॉ रेक्टेंगल ए बी सी डी और अ स्क्वायर ए बी सी डी, द 4 एजेस आर ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, एंड इनको, इन चारों एजेस को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टच होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर एंड यहाँ पर, तो चारों जगहों पर इस सर्कल ने टच किया है। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, if I draw a rectangle or a square, whatever, and if I draw a circle like this, maybe like this, see, don't ignore the distortion, but you focus on the concept. So if I draw a circle, okay, so this circle touches the edge of the shape at 3 places. यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी टच किया, परफेक्ट। इमेजिन करो कि ये परफेक्ट सर्कल है और यहाँ पे भी टच किया, बट हियर देयर इज अ बिग गैप। दिस एज ऑफ द circumscribed polygon is not touching the circle's curve. So this circle is definitely not
एन इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये सर्कल उस पॉलीगॉन के सभी एजेस को, एजेस मतलब साइड्स को टच करना चाहिए, सभी एज को, सभी साइड्स को टच करना चाहिए, ये जरूरी है, तब हम उसे बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा डेफिनेशन ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसका डेफिनेशन क्या लिख देंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल का? लिखो, अ सर्कल दैट टचेस, किसको टच कर रहा है? ऑल दी साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑल दी साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो बिल्कुल ही सिमिलर है प्रीवियस डेफिनेशन से, सिर्फ ये डिफरेंस है कि अ सर्कल दैट टचेस ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, वर्टिसेस बोलेंगे ऑफ द पॉलीगॉन तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बन जाएगा, लेकिन साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन को टच करने वाला सर्कल बोलेंगे तो इंस्क्राइब्ड सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम करने वाले हैं वो है कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। जब हम सर्कल्स पढ़ते हैं, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ऑब्वियसली एक सेंटर होगा, सर्कल में एक ही सेंटर होता है। अ सर्कल कैन नॉट हैव मोर देन वन सेंटर्स, इस बात का ध्यान रखना। मेरे पास एक सर्कल है और कोई भी दो पॉइंट मैं इसके सरकमफेरेंस पर ले लूं, दिस कर्व इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो कर्व मैंने बनाया है वो होता है सरकमफेरेंस। तो इस सरकमफेरेंस पर मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं, सपोज ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी। Any two points on the circumference, when I join these 2 points with a line segment, the straight line, ओके ये जो लाइन सेगमेंट से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मुझे मिल गया एक कॉर्ड। इस कॉर्ड का नाम, ये लाइन जो है ना यही कॉर्ड है, इतना ही सिंपल है। इस कॉर्ड को बोलते हैं, इसका नाम हो गया ए बी, सो आई विल कॉल इट अ कॉर्ड ए बी। आई कैन ऑल्सो टेक एनी 2 पॉइंट्स, मैं ले लिया ये पॉइंट पी, इसका नाम दे दो क्यू। कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है ना वो कॉर्ड है। देखो यहाँ पे ये ए और पी को भी ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ए एंड पी, ये भी एक कॉर्ड है। या फिर तुम पी और बी को ज्वाइन करो, ये भी एक कॉर्ड है। किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो ऑन दी सरकमफेरेंस, तुम्हें एक कॉर्ड मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही कॉर्ड अभी बनाता हूं, दिस इज अ कॉर्ड। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखो, ये सेंटर है ओ, एक पॉइंट में लेता हूं यहाँ पर एक्स और एक दूसरा पॉइंट में लेता हूं वाई, और अगर मैं ज्वाइन करूं एक्स और वाई को तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, ये वाई है, मुझे मिल रहा है एक कॉर्ड, एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज अ, नोन बाय अ स्पेशल नेम। इस कॉर्ड को अगर ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है, इसलिए इस कॉर्ड का नाम है डायमीटर। इसको बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर होता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। इससे बड़ा कॉर्ड तुम्हें मिल नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी और एक कॉर्ड बनाओगे इससे छोटा ही होगा, इसके नीचे भी बनाओगे तो इस कॉर्ड से छोटा ही होगा। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने दो कॉर्ड्स बना लिया, एक ए बी और एक एक्स वाई, जो डायमीटर है बेसिकली। अब हम कुछ और टर्म्स हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए क्लास नाइन्थ में कुछ थ्योरम्स हमने पढ़ा था। नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, उन थ्योरम्स का भी यूज तुम्हें इस क्लास टेंथ में करना है। ठीक है, तो अभी हम क्लास टेंथ के थ्योरम्स को स्टार्ट न करके जो नाइन्थ में जो थ्योरम्स हैं जिनका यूज तुम्हें टेंथ में भी है, उनको हम रिवाइज करेंगे आगे, फिर हम आगे के कुछ और बातों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं जो हमने नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, भूल गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर एक्चुअली डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल। तो अभी हम उन नाइन्थ के जो थ्योरम्स हैं उनको हम बहुत डेप्थ में ही देखेंगे, एंड अच्छी तरह से उसको रिवाइज करेंगे, सो दैट टेंथ में अभी इस चैप्टर में जब हम इनको यूज करेंगे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट थ्योरम जिसका हम अभी जिक्र करेंगे वो है स्ट्रेट लाइन
एंड इनको ना लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। वैसे तो मैं लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिखो, लेकिन सिर्फ लिख लेना या उसको रट लेना कोई काम का नहीं होगा। तुम इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से रट लो तो कोई फायदा है नहीं, फायदा है। इसको अगर तुम समझ नहीं पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम इन द क्वेश्चंस, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो यू राइट डाउन एंड देन मोर इंपॉर्टेंट इज after writing try to understand what is this theorem telling us. A line, a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord, to bisect a chord which is not, which is not a diameter, is at right angles to the chord, right angles to the chord. तो देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं, लेकिन वो कॉर्ड होना चाहिए डायमीटर नहीं। लेट अस टेक अ सर्कल, बहुत इजी है, इसका एक सेंटर है और हम एक कॉर्ड लेंगे। वो कॉर्ड सेंट डायमीटर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोल दिया है बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच शुड नॉट बी अ डायमीटर, विच इज नॉट अ डायमीटर। तो हम एक कॉर्ड पहले बनाते हैं, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर ऑफ द सर्कल जिसको ओ बोल रहे हैं, इससे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, लेकिन जैसा तैसा स्ट्रेट लाइन नहीं। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, मैंने सेंटर से बनाया, इस कॉर्ड पर गिराया, वैसा स्ट्रेट लाइन नहीं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये एक कर्व्ड लाइन है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसके अलावा इस तरह का मैं लाइन बनाऊं, इस तरह का लाइन बनाऊं, इस तरह का लाइन बनाऊं, इस तरह का लाइन बनाऊं, दीज आर ऑल स्ट्रेट लाइंस। बट दिस वन, द फर्स्ट वन विच आई हैव ड्रॉन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा बाकी सब स्ट्रेट लाइन है। तो अगर तुम सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, अब जैसा तैसा स्ट्रेट लाइन नहीं, इस तरह के स्ट्रेट लाइंस नहीं, तो इनको मैं मिटा दूं। कैसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, such a straight line which should bisect the chord, लिखा हुआ है a straight line drawn from the center to bisect the chord, इस chord को इक्वल हाफ हाफ मतलब मिड पॉइंट ऑफ द chord पे जाके टच करेगा। सपोज ये chord का मिड पॉइंट है से पी, तो अगर हम इस सेंटर से पी को ज्वाइन करते हैं, मतलब अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो अभी मैंने बनाया है ओपी, दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट बाइसेक्ट्स द chord, मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी, एकदम 50-50% में इसको डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ। तो बोल रहा है इट इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड। तब कौन सा एंगल बनता है कॉर्ड, कॉर्ड का और इस लाइन के बीच में, 90 डिग्री राइट एंगल दोनों साइड। ऑब्वियसली 90 प्लस 90 180 होगा, तभी स्ट्रेट लाइन है ये कॉर्ड। तो 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो जो हमारा सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पे गिरता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पर। कॉर्ड पर वो लाइन परपेंडिकुलर होता है, यही चीज ये हमें बता रहा है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। इसी थ्योरम का जो कन्वर्स है, वो कन्वर्स हम कैसे कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन। कन्वर्स होगा कि अगर मेरे पास एक सर्कल है जिस पर एक लाइन हमने बनाया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर और वहां 90 डिग्री बन रहा है, दैट मींस ऑटोमेटिकली कि दैट लाइन, दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। यहां पर हमने किस तरह से बोला, हमने बोला कि अगर ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन कॉर्ड पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको उल्टा करके बोल सकते हैं कि अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है उस लाइन के द्वारा कॉर्ड पर, तो वो लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, उल्टा बोल सकते हैं। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। तो उल्टा करके कैसे लिखेंगे, द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर हमने बनाया, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ओपी। परपेंडिकुलर मतलब मैंने बोल दिया कि 90 डिग्री है, और वो कहां से बनाया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने ये परपेंडिकुलर बनाया। अब हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड,
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट सेंटेंस ओनली. पॉइंट 1 and 2 आर जस्ट कन्वर्स ऑफ ईच अदर. देखने का बस नजरिया इधर से उधर से इधर, बस और कुछ नहीं. थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन सर्कल that can be drawn, that can be drawn through three given points, not in a straight line. Through three given points, not in a straight line. मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं विच आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जरूरी है कि वो 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए. सपोज आई हैव 1 2 3, 3 पॉइंट्स ए बी सी, एंड ऑब्वियसली दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इन 3 पॉइंट्स में से पास करता हुआ हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं. मोर देन वन सर्कल इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने लिख दिया देयर इज वन एंड ओनली वन. इसलिए एम्फोसिस से बहुत लोग बोलते हैं इस तरह से, देयर इज वन एंड only one circle that can be drawn through three given points which are not in a straight line. यहाँ पे 3 पॉइंट्स में से मैं सिर्फ एक ही सर्कल को बना सकता हूं, इसके अलावा और कोई सर्कल नहीं बन सकता इन 3 पॉइंट से पास करता हुआ. यही ये थ्योरम बोल रहा है. You cannot draw any other theorem that should pass through these 3 points which are not in a straight line. ठीक है. Now द फोर्थ पॉइंट काफी इजी है ये समझना. आई होप ये इतना तक समझ गए हो. फोर्थ पॉइंट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. मुझे लग रहा है कि चैप्टर इजी फील हो रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है. तो अब हम क्या बोले, क्या ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सर्कल है और ये मान लो सेंटर है, और दोनों, और इसमें हम कॉर्ड्स बनाएंगे, 2 कॉर्ड्स, और वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे. लेट अस ड्रॉ, ओके, लेट अस ड्रॉ 2 कॉर्ड्स. से दिस इज अ कॉर्ड एंड से दिस इज अ कॉर्ड. मैंने 2 कॉर्ड्स बना लिया एंड ये दोनों का लेंथ मान लो सेम है. से दिस इज कॉर्ड ए बी, दिस इज कॉर्ड सी डी, एंड से दिस इज द सेंटर ओ. तो मैंने 2 कॉर्ड बनाया, ठीक है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स है. इक्वल कॉर्ड्स का मतलब इनका लेंथ सेम है. तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने बीच में इक्वल टू साइन डाल दिया है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, तो ये बोल रहा है थ्योरम, देन क्या होगा, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. यानी सेंटर से ए बी का जो डिस्टेंस है वो ही डिस्टेंस सी डी का भी सेंटर से है. अगर हम एक लाइन बनाते हैं सेंटर से, एक परपेंडिकुलर में अगर बनाता हूं ए बी पर, तो मान लो उस परपेंडिकुलर का नाम है ओपी, तो ओपी का जो लेंथ होगा वो सेम लेंथ ओ क्यू का भी होगा. ओ क्यू इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड सी डी. तो मैंने 2 परपेंडिकुलर्स बनाया सेंटर से, एक ए बी के ऊपर एक सी डी के ऊपर. ऑब्वियसली फर्स्ट वाले थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो डेफिनेटली ये बाइसेक्ट भी कर रहा है. ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी. ठीक है. और ये तो बात हो गई फर्स्ट थ्योरम से. सेकंड थ्योरम बोल रहे हैं कि अगर हम इस तरह से डिस्टेंस भी देखें सेंटर से, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा. यानी ओपी का जो डिस्टेंस है और ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगा. तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं इक्वल कॉर्ड्स. तो ये याद रखना, ये सब अप्लाई करना पड़ेगा. ये सारे जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे वो यहाँ वहां यूज करना है तुम्हें. अगर भूल जाओगे तो यूज नहीं कर पाओगे. और अगर सीरियसली तुम्हें ये चैप्टर करना है, आगे के लेक्चर्स तुमसे मिस ना हो, तो तुमको तो ये जरूरी है कि यू शुड प्रेस द बेल एंड यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स.
अब हम इसका कन्वर्स कर सकते हैं। कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स क्या है? तो कन्वर्स बस उल्टा, अगर हमने इक्वल कॉर्ड्स बोला तो हमने बोला कि वो इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से, इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से। और उसको उल्टा करके बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे। मतलब बस वर्ड को घुमा दो, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्विडिस्टेंट होंगे, उल्टा करके बोलूंगा इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल होंगे। तो बिल्कुल सेम ही है, बस घुमा कर लिखना है कि chords which are equidistant from the center, अगर ऐसे दो कॉर्ड्स हैं जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है, सेम डिस्टेंस पर है, वो दो कॉर्ड्स, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं फ्रॉम द सेंटर, आर इक्वल, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम और डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशंस कॉर्ड पर एंड नहीं हुआ है। वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ मोर डेफिनेशंस। जो आगे के डेफिनेशन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे लेकर, वो है आर्क का डेफिनेशंस हम देखेंगे। और हम देखेंगे आर्क दो टाइप्स के होते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क, इनको समझेंगे। फिर हम देख समझेंगे सेगमेंट, सेगमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, major segment and minor segment. What is major segment, what is minor segment, we will understand them. And उसके बाद हम क्लास 10th के जो थ्योरम्स है, एक्सक्लूसिवली 10th वाले थ्योरम्स, उसको स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आगे के लेक्चर्स के लिए थोड़ा वेट करो, आई एम कमिंग इन अ वेरी फ्यू डेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।